आज की तारीख में नया ग्लास आ गया, उसका नाम है सेल्फ क्लीनिंग ग्लास। सेल्फ क्लीनिंग ग्लास में क्या होता है कि बाहर के साइड में एक इसमें कोटिंग होती है। उस कोटिंग वजह से क्या होगा, जब भी आपके बरसात का पानी आएगा तो ऑटोमेटिक ग्लास वॉश होकर और क्लियर हो जाएगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, आज की तारीख में 10-10 मंजिल की बिल्डिंग है, 15 मंजिल की बिल्डिंग है, या 20 मंजिल की इंडस्ट्रियल्स बने हुए हैं, कमर्शियल्स बने हुए हैं, उनको सफाई और मेंटेनेंस करने का खर्चे का बिल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। वो बिल इतना ज़्यादा होगा कि आपको पता चलेगा कि मेंटेनेंस में भी साल में लाखों रुपए जाने वाले हैं। तो अभी आप अगर ये ऑटो जो मैंने बताया ऑटो क्लीन ग्लास लेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपका जब गंदगी, एक तो गंदा है या रस्ट है या मतलब आपका डस्ट जो उड़ के आ रही है, जो भी डस्ट उड़ के आ रही है वो भी इस पर कम जमेगी, और रेन वाटर या कोई भी चीज़ से थ्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्लास क्लीन होने वाला है। तो इसको मेंटेनेंस की कॉस्ट को रिड्यूस करने के जो ग्लास है वो ये है। इसको इतना स्मूथ बनाया जाता है बाहर की साइड से, एक सरफेस इतना स्मूथ होता है कि कोई भी चीज़ इस पर टिकती नहीं है। तो नेक्स्ट लेवल का जो ग्लास है ना, नेक्स्ट लेवल का ये ग्लास है। आप बड़ी बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं, आप कमर्शियल्स बना रहे हैं, उस तरह का ग्लास इसमें ले सकते हैं। नो डाउट रेगुलर ग्लासों से ये कॉस्टली पड़ने वाला है, बट मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी लो आने वाली है, आपकी बिल्डिंग सालों साल चलने वाली है, आपको मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है लो आने वाली है इसके अंदर। तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर आपको फोकस करना है तो आपको ये ग्लास यूज करना चाहिए। और ये चीज़ समझ में भी आएगी कि किस तरह के ग्लास मार्केट में आते हैं। ये चीज़ें पता चलने के बाद ही हम प्रोडक्ट का, जब तक हमें पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक ना तो हम कस्टमर को सजेस्ट कर पाएंगे, ना कस्टमर इसको समझ पाएगा कि मुझे कौन सा ग्लास चाहिए। मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में वेरिएशंस अवेलेबल होने के बाद में भी कस्टमर को या यूज़ करने वाले फैब्रिकेटर को या इंस्टॉल करने वाले व्यक्ति को अगर पूरा नॉलेज नहीं है तो सजेस्टिव चीज़ें सही नहीं आती। मे बी कब कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी है कि वो भर सकता है उस चीज़ को, फिर भी उसको सजेस्ट नहीं कर पाते और फिर बेटर प्रोडक्ट नहीं मिलता, जबकि वो उसके लायक है, उसको मिलना चाहिए, उसकी पेइंग कैपेसिटी भी है, उसके लगाने की स्थिति भी है। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें अलग अलग ग्लास का नॉलेज होने की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी है ये सबसे ज़्यादा चलने वाला, आने वाले टाइम के अंदर ये सबसे ज़्यादा चलने वाला ग्लासों में से एक होने वाला है। आपने कई बार देखा होगा कि हाईवे के ऊपर कई बिल्डिंग्स बनी रहती है, ऑन साइड रोड पे बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें होटल्स बने हुए हैं। आप जब रात को उसमें स्टे करेंगे तो पता चला कि होटल्स के वजह से जो रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर बने होने की वजह से उसमें आवाज़ का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है। रात भर आप शांति से सो नहीं पाएंगे, आपको मतलब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा फील होगा। तो कहने का मतलब है जो बाहर से जो साउंड का जो ट्रांसमिशन है बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसके आज की तारीख में उसको सोल्यूशन करने के लिए जैसे डीजे ग्लास का यूज़ किया जा रहा है जनरली, कि भाई चलो ट्रांसमिशन उसमें से कम होगा तो कम आवाज़ आएगी, और सील्ड होने के बाद आवाज़ आती भी कम है। और जनरल कैटेगरी क्लासों में भी 60 से 70% तक का भी मतलब नॉइज़ रिड्यूशन हो जाता है। बट अगर हमें इससे भी ज़्यादा प्राप्त करना तो उसके लिए एकॉस्टिक ग्लास आता है। एकॉस्टिक ग्लास बेसिकली एक तरह से साउंड प्रूफ ग्लास है, जिसमें अगर आपको बाहर का ट्रांसमिशन अगर कम करना है तो सपोज करो आप ऐसी कोई कमर्शियल बना रहे हैं जो हाईवे पे बना रहे हैं, जहाँ पे नॉइज़ का, या सिटी के मिड में बना रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ का कन्वर्जन अंदर की साइड से बाहर, बाहर से अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको इस तरह का ग्लास यूज़ कर सकते हैं, एकॉस्टिक ग्लास, जिसके अंदर ट्रांसमिशन बिल्कुल कम हो जाएंगे आपके। तो आप बेटर कस्टमर को फील दे पाएंगे, ये बेटर प्रोडक्ट है। अगर हमें कहीं भी नॉइज़ का हमको कम ट्रांसमिशन चाहिए तो उसके लिए एकॉस्टिक ग्लास का हम बेटर हमारा एक सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि इसको हम वहाँ यूज़ करें, और बेटर ऑप्शन भी हमारे लिए। जैसे हमने रिफ्लेक्टिव ग्लास की बात की, इसी तरह से आता है एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास। इसमें क्या होगा कि आपको होगा तो रिफ्लेक्टिव ग्लास ही, बट ये एक बेटर वर्जन है उसका, रिड्यूस करने के लिए लाइट को। इस रिफ्लेक्टिव ग्लास की एक खास बात और होती है कि जो नॉर्मल रिफ्लेक्टिव ग्लास होता है उनसे ज़्यादा बाहर से आपको जो ये बाहर से जो सनलाइट है उसको ज़्यादा ट्रांसमिशन देगा, ज़्यादा आपके घर के अंदर उजाला रहने वाला है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लेसेस में लाइट का कंजप्शन घटने वाला है। बेसिकली जो क्लियर ग्लास लाने का रीज़न ये होता है कि हमें लाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बिजली के कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी के जो कंजप्शन है, लाइट जलाने की चीज़ें कम से कम हो, तो हमें इसका कम से कम बिल आए और कम से कम हमारा खर्चा हो, लो मेंटेनेंस में हम जा पाएँ कहीं ना कहीं। तो रिफ्लेक्टिव जो एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास है वो भी इसी श्रेणी का ग्लास है रिफ्लेक्टिव का, लेकिन बट ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्राप्त करना है, थोड़ा उससे कॉस्टली होगा नो डाउट, बट ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट प्राप्त करना है तो आपको एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लास में ही जाना होगा। नेक्स्ट जो ग्लास आता है वो आता है डिजिटल प्रिंटेड ग्लास। डिजिटल प्रिंटेड ग्लास में कैसा होगा कि आपको कोई भी जो क्लियर ग्लास होगा उसको आज की तारीख में कंप्यूटराइज का जितना पार्ट बढ़ गया है, आजकल प्रिंटिंग में इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई है कि कोई भी चीज़ कंप्यूटराइज डिज़ाइन करके आप कोई से भी कलर में कोई सी भी चीज़ करवा सकते हैं। जिस तरह से मान लो आपके कपड़े प्रिंट हो रहे हैं, कोई भी चीज़ प्रिंट हो रही है, तो ग्लास भी इसी श्रेणी में प्रिंट हो रहे हैं। ग्लास के अंदर 3D प्रिंट निकल जाता है, आप ग्लास के ऊपर कोई भी क्लियर ग्लास लीजिए उसके 3D प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं। तो बेसिकली डिजाइनर ग्लास भी इस श्रेणी के अंदर आ गए हैं। डिजाइनर ग्लास काफ़ी डिज़ाइन हो रहे हैं, आपको फूल, पत्ती, नेचर या जो भी आपको एनिमल्स
कुछ भी चीज़ आपको बनवानी है तो उसमें आप बनवा सकते हैं और डिजाइन करते हैं। इवन यहाँ तक हो गया कि अपनी फ़ोटो खींच के आप ऊपर फ़ोटो भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो डिजिटली सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है, बहुत ज़्यादा डिजिटली बहुत सी चीज़ें बढ़ गई है। तो नेक्स्ट जो ग्लास आता है वो डिजिटली प्रिंट हो जाता है ग्लास आपका क्लियर ग्लास के ऊपर, और एक बेटर फिल्मेंट के अंदर जो आपको एक्सपेक्टेड आपको चाहिए कि यार मुझे ये फ़ोटो चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेड फ़ोटो आप डिजिटल प्रिंटिंग से ले सकते हैं। और ये बेसिकली इंटीरियर घरों के अंदर इंटीरियर पार्टीशंस में या इंटीरियर गेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट ग्लास आता है यूवी को रोकने के लिए। उसका मतलब ये हो गया कि आपके अगर अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से आ रही है उसको रोकने के लिए, उसको रिड्यूस कम करने के लिए, और वो अगर आपकी बिल्डिंग में कम आएगी तो जो भी प्रोडक्ट आपकी बिल्डिंग में गिरे रखे हुए हैं या कोई भी चीज़ को फेडनेस से बचाने के लिए होता है, उसके जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है वो उनको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने से वो किरणें अंदर नहीं आती है, सूरज की वो किरणें अंदर नहीं आती, तो हार्मफुल चीज़ों को बचाने के लिए, वो चीज़ों को बचाने के लिए यूवी रेजिस्टेंस ग्लास आता है। उसको भी काफ़ी जगह यूज़ किया जा रहा है, मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी यूज़ आने वाला है। जो बेसिकली मानव जाति की चीज़ों को जो समझ रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ हमें नुकसान है, ये चीज़ लगाने से ये डैमेज होगा, उनको रोकने के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। उसी श्रेणी में आता है यूवी रेजिस्टेंस ग्लास। अगर आपको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचना है, लंबे समय तक का विजन लेना है, तो आपको ये ग्लास यूज़ करना चाहिए। ये ग्लास नो डाउट और ग्लासों से कॉस्टली आने वाला है, क्योंकि बेसिक ट्रीटमेंट अलग अलग ट्रीटमेंट किए हुए हैं। तो बेसिकली ये पूरा ऑल ओवर द ग्लास इंडस्ट्री के अंदर जो मैंने ग्लास बताए वो इस तरह के ग्लास है कि ये ग्लासेस मोस्टली चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर फैब्रिकेशन विंडो और डोर्स की बात करते हैं तो बेसिकली आपके जो क्लियर ग्लास फ्लोट ग्लास हो गए, या टिंटेड ग्लास हो गए, या कलर्ड ग्लास हो गए, एनआर ग्लास हो गए, फ्रोस्टेड ग्लास हो गए, डीजू जो आता है जो डबल इंसुलेटेड ग्लास हो गया, या लेमिनेटेड ग्लास, वही ज़्यादातर यूज़ आते हैं। मेरा बेसिक नॉलेज देने का रीज़न ये था इतने सारे ग्लासों का आपको, कि आप समझ पाओ कि इस तरह की कैटेगरी के बाज़ार में ग्लास अवेलेबल है, कस्टमर को सही ढंग से सजेस्ट कर पाएँ, कस्टमर उस चीज़ को समझे कि उसको क्या उसको इसकी रिक्वायरमेंट, उसके साथ हम प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएँ। उससे क्या होगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के साथ कस्टमर भी हैप्पी रहेगा, और आपको भी लगेगा कि मैंने एक प्रोडक्ट करके दिया किसी कस्टमर को, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फुल करके दिया है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।